हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में हैं और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये एसर्शन रीजन प्लस मैच द कॉलम्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। कारण ये है सिर्फ कि ये क्वेश्चंस कभी कभी पीजीटीज में, चाहे वो केबी का पीजीटी हो, चाहे नवोदय का पीजीटी हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, किसी हर एग्जाम में लगभग एसर्शन रीजन और मैच द कॉलम्स आते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया है, कुछ सॉलिड चैप्टर लिया है। सॉलिड चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं उनको यहाँ आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने मैं यहाँ चैप्टर लिख देता हूँ कि चैप्टर हमारा है ये सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे एक एक करके फुल फॉर्म में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा साथ में, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की थोड़ी सी कोशिश भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला है कि यहाँ पर कंडीशंस जान लीजिएगा। अगर दोनों ए और आर, अगर एसर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन आर करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन है तो ए ऑप्शन दे दीजिएगा। अगर इसी तरीके से दोनों सही है लेकिन आर करेक्ट नहीं तो बी ऑप्शन दे दीजिएगा। दोनों एक ए ट्रू है और आर फॉल्स है तो सी ऑप्शन दे दीजिएगा। और इसी हिसाब से अगर दोनों ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है तो डी दीजिएगा, अदरवाइज दोनों फॉल्स हैं तो ई ऑप्शन दीजिएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि एसर्शन ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड है और ग्लास इज ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। तो यानी ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड है, ये इसका मतलब पहला ए ऑप्शन तो इसका जो है वो ठीक है कि सुपर कूल्ड लिक्विड है, लेकिन बी ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं। इसका आंसर फिर हम लोग सी लगा लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द सब्सटेंस विथ इनफाइनाइट कंडक्टिविटी आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स बिकम, ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ साथ ही कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इफ बोथ आर ट्रू आर इज नॉट ए करेक्ट, यानी कि यहाँ पर हम लोग बी ऑप्शन इसमें दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बी ऑप्शन लगा लेते हैं। चलिए ये हमने बी लगा दिया। ऊपर वाले में क्या लगाया था, सी लगाया हुआ था। अब हम लोग एसर्शन रीजन थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड क्या कहता है, इन ए क्रिस्टल लैटिस द साइज ऑफ द कैटायन इज लार्जर इन टेट्राहेड्रल होल देन इन द ऑक्टाहेड्रल होल। तो ये तो बड़ा अजीब सी बात है यार कि ये तो एसर्शन जो है, रीजन जो है, एसर्शन आ गया। रीजन क्या, द कैटायंस ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन द एनायन। ये तो पूरी तरीके से गलत है। थर्ड वाले का ऑप्शन यानी कि इफ, यानी कि अगर हम इसके थर्ड वाले के ऑप्शन को देखते हैं तो थर्ड वाले ऑप्शन में ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए क्या है देख लेते हैं। ए क्या कह रहा है कि इन अ क्रिस्टल लैटिस द साइज ऑफ कैटायन इज लार्जर, है ना, इन अ टेट्राहेड्रल होल देन इन द ऑक्टा। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैटायन ऑक्यूपाई द मोर स्पेस देन द एनायन, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यानी कि इसका ऑप्शन जो हम लोग लगाएंगे वो इसमें हम लोग फिर सी ऑप्शन लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सी ऑप्शन लिख लेते हैं, ये करेक्ट नहीं हुआ। अब हम लोग फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है वो भी देखते हैं कि फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि इन एनी आयनिक सॉलिड विद शॉर्ट की डिफेक्ट द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर सेम। जो भी शॉर्ट की डिफेक्ट होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट पे सेम रहते हैं, नंबर ऑफ कैटायन में रेशियो सेम रहता है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस आर वैकेंसीज आर प्रेजेंट। बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है। यानी कि यहाँ पर हम लोग ऑप्शन जो है ए लेके चलते हैं कि ए होगा, यानी कि दोनों, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो सिंपल सी बात है। अब उसके बाद पांचवा देख लीजिएगा, द एफई इज ए नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक कंपाउंड। एफईओ जो है वो नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक कंपाउंड है। तो ये बात जो है क्या है, ये बात तो सही है, लेकिन द एटॉमिक रेशियो ऑफ द एफईएनओ इज एग्जैक्टली नहीं, ये 1:1 नहीं होता है। इसमें एफईओ जो होता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक का मतलब इसमें जो रेशियो है वो अगर बराबर हो जाएगा तो फिर नॉन स्टाइकोमेट्रिक कहाँ रह जाएगा। नॉन स्टाइकोमेट्रिक का मतलब ही होता है रेशियो सेम ना होना। तो ये करेक्ट रीज़न फिर नहीं, मतलब दूसरा रीज़न का दूसरा फॉल्स हो गया। तो फॉल्स वाले में से सी लगा रहे हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि इसका मतलब हम यहाँ पर सी लगाएंगे। फिफ्थ वाले में ऑप्शन जो है इसमें हम लोग सी ऑप्शन टिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सी ऑप्शन दे दिया। अब हम लोग छठे पे चलते हैं। एवरी यूनिट सेल ऑफ NaCl कंटेन्स 4 NaCl मॉलिक्यूल। हर 4 NaCl मॉलिक्यूल, यानी कि एवरी यूनिट सेल ऑफ NaCl कंटेन्स 4 NaCl मॉलिक्यूल। रीजन इन NaCl Na पॉजिटिव इन Cl एंड हैज द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। यहाँ पर 6:6 होना चाहिए, तो दूसरा तो रॉन्ग हो गया।
ठीक है। लेकिन एटॉमिक ये एवरी यूनिट सेल ऑफ NaCl, हर यूनिट सेल NaCl की 4 रखेगी, चारों तरफ NaCl मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि जब हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से यूनिट सेल जब ड्रॉ की जाती है तो ये हमने ड्रॉ करते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए यहाँ से कटेगी इस तरीके 1 2 3 4, ये बात सही है। यानी कि इसका ऑप्शन जो है 6 वाले का ऑप्शन भी हम लोग सी ही लगाते हैं कि ए सही है, लेकिन ये बी रॉन्ग हो गया। 7th में चलते हैं। Fe3O4 becomes paramagnetic at 856 केल्विन, यानी कि Fe3O4 जो है वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। और क्यूरी टेम्परेचर Fe2 सही, दोनों बातें सही है, नहीं इसका मतलब हम यहाँ पर ए लगा लेते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट इज एन नॉन स्टाइकोमेट्रिक, नहीं स्टाइकोमेट्रिक होता है, ए गलत हो गया। इन शॉर्टकी डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम, ये बात सही है। यानी कि इसका फिर ऑप्शन जो होता है वो मुझे लगता है कि इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। डी में देखें क्या ऑप्शन है, इज फॉल्स आर इज ट्रू, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग ऑप्शन जो है वो 8th वाले में जो है ऑप्शन डी दे देते हैं, क्योंकि ए जो है फॉल्स हो जाता है और इसका रीज़न जो है वो सही है। ग्लास शोज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोट्रॉपी, ये बात सही है, ग्लास आइसोट्रॉपी शो करता है, ग्लास इज अमॉर्फस सॉलिड, तो इसका मतलब यहाँ ए आ जाएगा, सिंपल। चल लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। assertion F ions cannot occupy the octahedral voids in CaF2, इन्हें CaF2 में ऑक्यूपाई नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ F ions आर मोर देन द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन CaF2, तो ये बात बिल्कुल सही है। रीज़न भी करेक्ट हो गया, बिल्कुल नहीं ऑक्यूपाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग ए ऑप्शन दे देते हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो assertion रीजन के थे, 10 क्वेश्चन थे। अब हम लोग मैच द कॉलम पे चलते हैं। मैच द कॉलम में सबसे पहले हम डी का फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। डी में क्या कह रहा है कि डायमंड कैसा क्रिस्टल है, कि देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें NaCl आयनिक है, तो यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ। आइस जिंक मेटेलिक है, यानी कि यहाँ पर मैं डी लिख देता हूँ, ठीक है। और उसका कोवेलेंट डायमंड हो गया, तो यहाँ बी लिख देता हूँ। और इस सी यहाँ मॉलिकुलर हो गया, तो ये ऑप्शन आपके मैंने कॉलम फर्स्ट के लगा दिए। इसके बाद कॉलम सेकंड में चल लेते हैं। कॉलम सेकंड में देखते हैं क्या क्या है। सेकंड वाले कॉलम में जब आप चलेंगे तो क्या सीजियम क्लोराइड 8 होता है, तो यानी कि सिंपल सा 8 का मतलब हो गया, इससे यहाँ सीजियम क्लोराइड वाला बी हो गया। NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये O हो गया। ZnS में 4 होता है, D हो गया। और CF2 में 8 होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ C हो गया, BADC इसका ऑप्शन आएगा, तो इसको लगा लीजिए। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, देखिए पहला वाला भी लगवा दिया, दूसरा भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे वाले कॉलम में। कॉर्नर ऑफ द क्यूब, कॉर्नर पे हमेशा 1/8 होते हैं, मतलब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो गया। बॉडी के सेंटर पे हमेशा 1 होता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाता है। एज पे हमेशा 1/4 होता है, बी ऑप्शन हो जाता है। फेस सेंटर पे हमेशा हाफ होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक, सिलिकॉन आर्सेनिक से डोप किया गया है, तो सिलिकॉन जब आर्सेनिक से डोप किया गया है तो इसका मतलब हुआ कि ये सिलिकॉन में आर्सेनिक, सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक, यानी सिलिकॉन डाला गया है सिलिकॉन में आर्सेनिक, यानी कि एन टाइप से भी कंडक्टर हो गया, तो सिंपल सा हम कह सकते हैं फर्स्ट का सी ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट का सी ऑप्शन लगा लीजिएगा। उसके बाद सेकंड वाले में प्योर जर्मेनियम एट द लो टेम्परेचर इज इंसुलेटर होता है, तो यानी कि सेकंड वाले का ए हो जाएगा, इस तरीके से इंसुलेटर होता है, सेकंड वाले का आपका ए हो गया। थर्ड वाले पे चलते हैं। सिलिकॉन डोप्ड विद गैलियम, तो अब ये सब पी टाइप हो जाएगा, सिंपल बी लगा देते हैं हम लोग, यहाँ पर बी हो गया, बी हो गया, है ना, पी टाइप। सिलिकॉन डोप्ड विद गैलियम, अब यहाँ आर्सेनिक डाला, सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक, सिलिकॉन में आर्सेनिक डाला, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, यानी कि एन टाइप बन गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, यहाँ होल पॉजिटिव होल क्रिएट हो गया, तो थर्ड का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद आपका फोर्थ बचा एक्सट्रिंसिक सिलिकॉन, फोर्थ एक्सट्रिंसिक सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, सेमीकंडक्टर होता है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ लेते हैं, फिफ्थ वाले ऑप्शन पे चलते हैं। फिफ्थ वाला ऑप्शन क्या कहता है, देखिए जो ये है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। सिंपल में आता है रेडियस a/2 होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। एफसीसी में सेकंड वाले में आता है आपका ये सी आ जाएगा, सॉरी ए आ जाएगा ऑप्शन, है ना। और उसके बाद लास्ट वाले में आ जाएगा आपका, थर्ड वाले में आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, है तो सामने लिखा हुआ है
सी ऑप्शन। तो ये कुछ मैंने ऑप्शन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए, और सॉरी असर्शन रीजन और मैच द कॉलम्स आपको दिए, जो आपके प्रैक्टिस में ज़रूर मदद करेंगे। और ये पीडीएफ लगातार आपको मैं डाल दूंगा, और ये पीडीएफ आप ग्रुप में भी देख सकते हैं, इसके लिंक में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको पीडीएफ मिलेगी। तो इन क्वेश्चंस को लगाइएगा और ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए, और अपनी पीजीटी की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर जरूर बने रहिएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।